मोदी सरकार के इस फैसले से किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। केंद्र सरकार के एक फैसले से किसानों की अब जिंदगी जो है वो बेहतर होगी और साथ ही साथ बिहार के किसानों की खासकर जिंदगी बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके बाद अब किसानों की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो खासकर बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के जो किसान हैं उनके लिए खास लाभ मिलने जा रहा है। क्या है पूरी खबर केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कुछ बिहार में किसानों को दिया जा रहा है, हम आपको बताते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब खाद्यान्न की पैकिंग सिर्फ जूट के बैगों में की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के जूट उत्पादकों को और श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इससे न सिर्फ उनके आर्थिक इस स्थिति में सुधार होगी बल्कि सीमांचल के इलाके का भी विकास होगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जूट वर्ष 2022 और 23 के लिए पैकेजिंग की जूट के अनिवार्य इस्तेमाल के आरक्षण संबंधित नियमों की मंजूरी दे दी। इन नियमों के तहत खाद्यान्न की 100% और चीनी की 20% पैकेजिंग जूट बैग में करना अनिवार्य है। इन नियमों की मंजूरी से पटसन उत्पादकों और किसानों, जूट मिलों और अन्य इकाइयों के कार्यरत 3.7 लाख श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जल जमाव वाले निचले स्थानों में जूट को तैयार कर पश्चिमी बंगाल में जूट मिलों में भेजा जाता है, मगर पॉली बैगों के बढ़ते इस्तेमाल से जूट उत्पादकों, किसानों के साथ ही जूट मिलों और उसमें काम करने वाले श्रमिकों को माली हालत दयनीय हो गई है। लेकिन केंद्र की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार के इस निर्णय से पटसन की खपत बढ़ेगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा ज़्यादातर किसान अधिक से अधिक पटसन की खेती कर सकेंगे और उन्हें साथ साथ प्रोत्साहित भी करने को कहा गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्णय के बाद खाद्यान्न की पैकेजिंग अब केवल जूट के बैगों में ही की जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार के इस निर्णय से बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के जूट उत्पादकों, किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही जूट मिलों और श्रमिकों को भी केंद्र सरकार के इस निर्णय से नया जीवनदान मिलेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार के सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के साथ मिथिलांचल के मधुबनी, दरभंगा और सहरसा के बड़े इलाकों में जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है। बिहार के करीब 1.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जूट की खेती की जाती है। इससे 86 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जूट की मांग कम होने से किसान इसकी खेती में विमुख होने लगे थे। जूट नकदी फसल है जिसे बेचकर किसान अपने ज़रूरी कार्य को कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को एक बड़ा तोहफा ये मिला है, जहां पर अब जो खाद्यान्न की जो पैकिंग है वो अब जूट के बोरों में की जाएगी, जिसके बाद खास करके बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के जो किसान हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली बात है। जहां पर पहले जूट की जो खेती कम हो गई थी, अब इसके बाद उनकी जूट की खेती और उसमें वृद्धि होगी। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।